बाबा कालीवीर और राजा मंडली को जम्मू कश्मीर में लोग अपना कुल देवता मानते हैं और बड़ी श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि कालीवीर बाबा के आगे कोई भी जादू टोना नहीं चल सकता और जहां पर बाबा कालीवीर जी के नाम की ज्योत जलती हो उस स्थान के आसपास भूत प्रेत किया कराया सब कोई असर नहीं करता। बाबा कालीवीर जी का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था। इनके पिता का नाम ईशर था, कश्मीर के राजा थे, और माता का नाम काशला था। राजा के घर औलाद नहीं थी। वह पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी से सवाल करते हैं और कहते हैं, पंडित जी हमारे कोई औलाद नहीं है, कोई उपाय बताओ। पंडित जी कहते हैं, राजन भगवान शिव जी की आराधना करो और उनको प्रसन्न करो, भगवान आपको पुत्र रत्न का वरदान देंगे। राजा भोलेनाथ जी की आराधना शुरू कर देते हैं और भगवान शिव जी राजा से प्रसन्न होकर स्वप्न में आते हैं और कहते हैं, राजन तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है, जो आपके पुत्र रूप में आने वाले हैं। वह कोई मामूली इंसान नहीं, देवलोक से देवता जन्म लेने वाला है और भगवान विष्णु के आदेश अनुसार वह कर्म करेंगे और धर्म कर्म के कर्म करेंगे और आपका राजपाट छौड्डू वह पूरे देश ब्रह्मांड का राज करेंगे। हर वर्ग के लोग उनको अपना गुरु मानेंगे और जब कालीवीर जी का जन्म हुआ वह गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेते हैं और पंडित कहते, जे बालक आपकी बात नहीं मानेगा और गंडमूल नक्षत्र के लिए माता काली के चरणों में चढ़ाओ, और बाबा कालीवीर जी की माँ बाबा जी को लेकर कलकत्ता वाली काली माँ के चरणों में चढ़ाते हैं। माँ काली प्रकट हो जाती है और कहती है, ये बालक तेजस्वी है, ये महान योद्धा है और भगवान विष्णु की शक्ति शेषनाग है। ये राम के साथ, लक्ष्मण कृष्ण के साथ, बलराम और कलयुग में भगवान विष्णु जन्म लेंगे। उन्होंने इनको पहले ही धरती पर भेज दिया है कुछ ऐसे कर्म करने के लिए जिससे लोग इनको कुलदेवता के रूप में पूजेंगे। बाबा जी को बचपन मैं गुरुकुल में पढ़ने भेजा, पर पढ़ाने वाले खुद बाबा जी से सीखने लगे। बाबा जी ज्यादा समय आध्यात्म में व्यस्त रहते थे और एकांत में ध्यान में बैठते। जब बाबा जी बड्ढे हुए, जौवन अवस्था में आए, तो माँ पिताजी से कहने लगे, मैं देश भ्रमण करना चाहता हूं। माता पिता ने समझने की कोशिश की, बेटा हमारा इतना बड्ढा राजपाट है, इसे चलाओ। बाबा ने कहा, मैं राजपाट नहीं करना चाहता, मुझे अयोध्या जाना, राम जन्मभूमि जाना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दो। माता ने जाने की आज्ञा दी। बाबा जी ने अयोध्या जाकर तप किया, फिर गढ़ गणेर जाने का फैसला किया, जहां का राजा मंडलीक राज करता था। बाबा जी की माता और मंडलीक जी की माता आपस में बहनें थीं। बाबा जी दरबार में जाते हैं और माता बाशल जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मैं कश्मीर से आया हूं, और माता बद्धी खुश होती है बाबा जी को देखकर और कहती है, आज मैं बहुत खुश हूं, आप हमारे जहां आए हो, क्योंकि बहुत साल पहले जब हम कुंवारी थीं, हम बहनें गुरु गोरखनाथ के पास गई थी और हमें कहा था, आप दोनों के पुत्र बहुत प्रतापी होंगे और जब दोनों एक साथ होंगे तब ये दोनों मिलकर धर्म के लिए कार्य करेंगे। माता कहती है, जाओ और मंडलीक से मिल लो। बाबा कालीवीर जी मंडलीक के पास जाते हैं और मंडलीक जी चौपड्डा खेल रहे थे राजा जी को। चौपड्डा में हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मंडलीक बाबा को चौपड्डा खेलने को कहते हैं और सारी बाजी हार जाते हैं और कहते हैं, क्या हो रहा है। वह सोचते हैं कालीवीर कोई शक्ति का स्वामी है और कहते हैं, आप मेरे साथ रहो, मुझे अपने ज्ञान से अवगत कराओ, क्योंकि मंडलीक बाबा की बातों से काफी प्रभावित हो गए थे। मंडलीक जी ने कहा, आप मेरे वजीर बनो और गुरु बनकर मेरे को मार्ग दिखाओ। कालीवीर और राजा मंडलीक ने मिलकर लोगों के कल्याण हेतु कार्य किए। जब मुगलों का अत्याचार बढ़ने लगा तो दोनों ने मुगलों से लोहा लिया और कालीवीर की शक्ति का सामना मुगल नहीं कर सके और डर कर भाग गए थे। तभी से लोग इन्हें अपना कुलपति मानकर पूजा अर्चना करने लगे थे और कालीवीर भगवान शेषनाग का अवतार है और आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। विशेष उपाय, जिस घर में लड़ाई झगड़ा रहता हो, धन की कमी बनते कामों में रुकावट पैदा हो जाती हो, चिंता भय लगा रहता हो, वह कालीवीर जी का चित्र लगाए नारियल स्थापित कर 40 दिन लगातार सुबह शाम दीपक जलाकर एक माला गायत्री मंत्र की 108 ओम नमः शिवाय का जाप करें। कालीवीर जी से प्रार्थना करें और अपनी समस्या के हल करने की गुहार लगाए। 1.25 महीने में आपके साथ चमत्कार होगा, आपके सारे काम ठीक होंगे। इस उपाय को करके देखें, आपके सारे दुख दूर होंगे। अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। आपका भला हो। जय श्री राम, जय बाबा कालीवीर जी।